1681 10 लाख लोगों को लेके एक काफिला निकला था दिल्ली से दक्कन के ओर, जिनको तैर करना था 1300 किलोमीटर्स लगभग, और 10 से 12 किलोमीटर का रफ्तार से ये चल रहे थे, जिसमें थे 5 लाख एलाइट ट्रूप्स, स्पेशल सोल्जर्स, 4 लाख टेम्पररी सोल्जर्स जिनको बंदूकची कहते थे, और राज दरबार अधिकारी और मर्चेंट्स, हमालिस, ये पूरे लगभग 1 लाख, पूरे मिला के 10 लाख लोग। ये कोई मैजिक नहीं, यह है मुगल्स का मूविंग सिटी, औरंगजेब का मूविंग सिटी। चलिए आज जानते हैं इसके बारे में। ये कोई साधारण मूविंग कैंप नहीं था। 1300 किलोमीटर सफ़र तय करने के लिए इनको 5 to 6 मंथ्स का टाइम लगा था, हिस्टोरियंस कहते हैं। और ये सिस्टम बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे में होता था। इसको एक शहर जैसा बनाए थे, जिसमें हर सुविधाएं, हॉस्पिटल्स और पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स, बड़े बड़े बाजार, दिल्ली में जो कुछ भी मिलते थे वो सब इस मूविंग सिटी में रहते थे। इसको मिनी दिल्ली भी कहते थे। और जब ये काफिला when it is on the move, इसमें 2 पार्ट्स रहते थे। एक को कहते थे पेश खाना, जो पहले ही एडवांस रहे जाके सब सुविधाएं बना के रखते थे, और एक रहता था सिपाह सलाह, जो रियर कैंप, जब ये जाते थे आगे बढ़ते थे तो पीछे से पूरे डिसमेंटल करते थे। इसके लिए 10,000 लोग वर्कर्स स्पेशली इस चीज़ के लिए एलोकेटेड थे। मैंने आपको सिर्फ लोगों का नंबर बताया, जानवरों का नहीं बताया। इसमें 50,000 ऊंट थे जो कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जाते थे, और 12,000 हाथी। एक हाथी का खाना चारा 300 किलो था दिन में, तो 300 इंटू 12,000 डाल दो, और नियरली 60,000 घोड़े थे इसमें। सब मिला के बहुत बड़ा काफिला था ये। जब मुगल्स का स्ट्रैटेजी ये था, जब सिपाही सो के उठता है तो उसको ऐसे लगना चाहिए वो कोई वार के मैदान में, जंग के मैदान में नहीं है, ताकि मैं दिल्ली में ही है, क्योंकि पूरे के पूरे मस्जिद, मंदिर वगैरह पूरे बना के रखते थे उधर टाइप। तो चलिए चलते हैं उनका खाने का व्यवस्था कैसे होता। इतने लाख लोगों के लिए खाने का व्यवस्था बहुत अमेजिंग सिस्टम था, जिसमें तकरीबन 1 लाख किलो का चावल पकता था हर दिन। 3 से 4 लाख रोटियां सेके जाते थे मिनी तंदूर्स में। 10,000 के ऊपर बावर्चियाँ लगातार शेफ्स लगातार काम करते रहते थे। इनको वाटर सप्लाई करने के लिए एक स्पेशल टीम होता था, इनको कहते थे आपकेश। इनके बारे में बाद में बताता हूँ, एक अमेजिंग फैक्ट है। तो हर दिन रोटियाँ, चावल, गोश्त ये सब पकते रहते थे। और एक आम सोल्जर का स्टेबल फूड है खिचड़ी, रोटी, सब्जी, और ये पकाने का स्पेशल टेक्निक है दम कुकिंग। बहुत बड़े हंडियों में, यानी कि एक हंडी में 100 से 150 किलोस ऑफ गोश्त और चावल पकता था, मिला के पकाते थे। हाँ, आपने सही सोचा। बिरयानी का ऑरिजिन इस टाइप के काफिलों से ही हुआ। सोल्जर्स के लिए बनाया जाता था बिरयानी। इतना मैसिव ढंग से चलता था ये व्यवस्था। फिर दाल, चावल, दही वगैरह सप्लाई कौन करते थे? ट्रेडर्स रहते थे इनके लिए, बंजारास कहते थे उनको। वो पूरा प्रोक्योर करके इनको बेचते थे। राजा और उसके बादशाह और उसके हायर रैंकिंग ऑफिसर्स के लिए पीने के लिए पानी रिवर गंगा से मंगवाया जाता था। हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से लगातार आपके स्टीम, वाटर कैरियर स्टीम हमेशा राउंड एंड राउंड लाते रहते थे। ऊँटों पे बड़े बड़े लेदर बैग्स पे पानी को स्टोर करके लाते थे इनके लिए। हर दिन इन लोगों के लिए और जानवरों के लिए 2 to 3 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर का कंजप्शन होता था। जब ये डेरा जमाते थे वाटर बॉडीज़ के पास, रिवर्स के पास, नदियों के पास, ये डेरा जमाते थे ताकि वाटर वहाँ से ला सके बाकी प्रजा के लिए। इन मुगल कैंप्स में बड़े बड़े बाज़ार भी रहते थे, मार्केट्स, जिसमें आप चाहे तो एक्स्ट्रा फूड खरीद सकते थे, स्नैक्स वगैरह। अगल बगल के गांव वाले जो भी
जो रास्ते में जो सिटीज़ गांव आते रहते थे, वहाँ के वेंडर्स आके इधर इन लोगों को बेचा करते थे। इतने लाख लोग कैसे नहाते थे। मुग़ल का हाइजीन सिस्टम कमाल का था। ये टॉयलेट की ज़रूरतें कैसे पूरे करते थे। जब ये डेरा डालते थे वाटर बॉडीज़ के पास, नदियों के पास ये डेरा डालते थे और साधारण सैनिक और बाकी ट्रेडर्स वगैरह नदियों से नहाते थे और कपड़े धोते थे। और इनके लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स है कि उन वाटर बॉडीज़ को ख़राब ना करें। और इनके टेंट्स से बहुत दूर में ट्रेंचेस बनाते थे, जहाँ पे वो इस्तेमाल करने के बाद, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद उसको मिट्टी से ढक देते थे। लेकिन बादशाह का सिस्टम, नहाने का सिस्टम बहुत एक अमेजिंग सिस्टम है, जिसमें ड्रेसिंग रूम है, जिसमें कोल्ड बाथ है, जिसमें स्टीम बाथ है। ये हाइपोकास्ट सिस्टम के ज़रिए पानी को गर्म करते थे, जिसको मुगल्स ने अडॉप्ट किया ग्रीक्स के पास। और उस ज़माने में और बादशाह लोगों के लिए तो सब परफ्यूम्स वगैरह सब कुछ रहेंगे नहाने वहाने के लिए। लेकिन साधारण सैनिक के लिए क्या है, वो उस ज़माने में तो सोप्स नहीं थे, तो वो यूज़ करते थे मुल्तानी माटी और या बेसन और हल्दी मिला के अपने आप को साफ़ कर देते थे, नहाते थे ऐसे। बादशाह और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स टॉयलेट के लिए ये ट्रेंचेस गड्ढों के पास नहीं जाते थे। इनके लिए पोर्टेबल टॉयलेट चेयर्स रहते थे, उस पर अपनी ज़रूरतें पूरे करते थे और वो क्लीन करने के लिए सेपरेट वर्कर रहते थे। ये तो बहुत दूर आ जाने के बाद अपने फैमिलीज़ को छोड़ के सैनिक का लोग, ये पूरे सिपाही, अगर अपना फैमिली को ये कांटेक्ट करना है तो कैसे करते थे। इनका मेल डिलीवरी सिस्टम कैसा था। हालांकि ये सिस्टम ने तुगलक ने एस्टेब्लिश किया था 1400s उस टाइम में। ये सिस्टम ऐसा था कि हॉर्स राइडर्स थे और हर 15 किलोमीटर को एक डाक चौकी रहता था। एक डाक चौकी यानी कि एक डाकघर, उस पे दरोगा ये डाक चौकी पोस्ट मास्टर रहता था और वहाँ पे 3-4 घुड़सवार रहते थे। आप जब लेटर जाके देते थे तो वो लेटर लेके घोड़े पे निकलता और हर 15 किलोमीटर पे एक डाक चौकी डाकघर रहता था, तो वहाँ जाके पहुँचाता था हॉर्स राइडर। वहाँ से और एक हॉर्स राइडर लेके उसका और एक 15 किलोमीटर के बाद हैंड ओवर करता था और एक बंदे को। तो ये बहुत फास्टेस्ट डिलीवरी सिस्टम था, जिसके ज़रिए ये सैनिक और सिपाही लोग अपने फैमिली से जुड़ के रह पाते थे। और स्पेशली औरंगजेब अपना साम्राज्य में, अपना बाकी राज्यों में क्या चल रहा है, क्या है, ये जानकारी के लिए ये सिस्टम बहुत इस्तेमाल करता था। तो नाइट में इनका सोने का व्यवस्था कैसा था। राजा के लिए तो राजा पूरा काफिले में सेंटर में उसका डेरा, उसके टेंट रहता था उसका। और टेंट से 5 किलोमीटर के रेडियस में जो नॉर्मल गार्ड्स रहते थे और 5 से 2 किलोमीटर के अंदर एलाइट गार्ड्स रहते थे और उससे 1 किलोमीटर के अंदर खास ट्रूप्स रहते थे स्पेशल। राजा के पास, उसके डेरा के पास, कैंप के पास पक्षी लोग रहते थे, यानी कि रॉयल बॉडी गार्ड्स। राजा के लिए, बादशाह के लिए इतना सिक्योरिटी था। लेकिन आम सोल्जर के लिए खाली सिर्फ एक टेंट है और उनको शिफ्ट वाइज काम करना पड़ता था। उस हिसाब से उनका सोने का व्यवस्था था। नॉर्मल टेंट्स थे, सोते थे, उठते थे। 10 लाख लोगों को लेकर निकलना दिल्ली से, औरंगजेब को फिर वापस जाने का इरादा नहीं था। 12 to 1300 किलोमीटर्स इतना बड़ा काफिले को लेकर निकलना, सिटी जैसे उसे ऑर्गेनाइज करना, ये पूरा औरंगजेब पे बहुत भारी पड़ा था। खजाना बहुत खाली हो गया था और 27 ईयर्स दक्कन वार्स में वो सब कुछ गवा बैठा था। हालांकि वो जीता, मराठास पे जीता, लेकिन उसके पास अंत में कुछ भी नहीं बता। मुगल्स का बर्बादी का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो ये था ये मूविंग सिटी का कहानी दोस्तों। इसमें आपको क्या अच्छा लगा ये आप ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर कंटेंट पसंद आया तो नेक्स्ट शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, वो उनके सोल्जर्स का लॉजिस्टिक सिस्टम कैसा था। अगर आप इंटरेस्टेड है तो बताइए, कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर
वो भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर। बाय बाय।